उपनिषद गंगा में अंगिरा शौनक संवाद को सुनाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि विश्व की रचना करने वाले, समस्त भुवनों का पालन करने वाले ब्रह्मा सब देवताओं से पहले स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का रहस्य समझाया। अथर्वा ने ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्म विद्या का रहस्य अंगिरा मुनि को समझाया। अंगिरा मुनि ने भारद्वाज गोत्री सत्यवाह नामक ऋषि को समझाया। सत्यवाह ने ब्रह्म विद्या के स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों का रहस्य अपने एक शिष्य को बताया था। उस शिष्य का नाम भी अंगिरा ही था। शौनक नामक एक बहुत बड़े गृहस्थ ऋषि ने उस अंगिरा नामक मुनि से प्रश्न किया, हे भगवान, किस एक तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है? अंगिरा मुनि ने कहा, जो विद्वान लोग ब्रह्म ज्ञान से परिचित हैं उनका कहना है कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं। एक तो परम तत्व से संबंधित पराविद्या, दूसरी इहलोक और परलोक से संबंधित धर्म और अधर्म तथा पाप और पुण्य का फलाफल बताने वाला अपरा विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों के अध्ययन और उच्चारण आदि की रीति बताने वाले पाणिनि आदि मुनियों द्वारा रचित शिक्षा, उन वेदों में वर्णित कर्मों का अनुष्ठान करने की रीति बताने वाले सूत्र, रूप, कल्प, शब्द की शुद्धि से परिचित कराने वाला व्याकरण, वेदों के गूढ़ और कूट पदों के अर्थ को ज्ञान कराने वाला निरुक्त, वेदों में संकलित गायत्री, त्रिष्टुप आदि विविध छंदों का बोध करने वाला पिंगल, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का काल, ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि आदि से परिचित कराने वाला ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं और यह सब अपरा विद्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। अर्थात कर्म कांड तथा उपासना आदि से संबंधित समस्त विद्याएं अपरा विद्या के अंतर्गत हैं। और जिस विद्या से अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है वह परा विद्या है, जो अदृश्य है, इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आती है, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, सब प्रकार से वर्णों से रहित है, जिसके आँख, कान, हाथ और पैर नहीं हैं, जो नित्य है, समस्त विश्व जिसके वश में है, जो सर्वव्यापी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और आकाश आदि 5 महाभूतों का कारण है, जिसका दर्शन केवल परम धैर्यशाली विवेकी पुरुष ही कर सकते हैं। वह कभी नाश को प्राप्त न होने वाला ब्रह्म है। उसका ज्ञान जो विद्या कराती है वही परा विद्या है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनने के समय अपने भीतर से तंतुओं को बाहर निकालकर फिर उन तंतुओं को अपने भीतर ही समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने भीतर से समस्त जगत को प्रकट करके अपने ही में लीन कर लेता है। जिस प्रकार एक पृथ्वी से बीजों के भेद के कारण नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार एक आत्मा से विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जीवित पुरुष के शरीर में बाल उपजते हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत उत्पन्न होता है। बीज रूप ब्रह्म तत्व का विकास और फैलाव स्वयं उसी के ज्ञान द्वारा हुआ। उसको यह ज्ञान हुआ कि एक मैं बहुत रूपों से प्रकट होऊं, और उसकी उस चेतना द्वारा विश्व की उत्पत्ति आरंभ हुई। सबसे पहले अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से 5 महाभूत, महाभूतों से समस्त लोक और लोकों से कर्म और कर्मों से उनके फल उत्पन्न हुए। जो सर्वज्ञ अर्थात जिससे किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान छिपा नहीं है, जिसका तभी ज्ञानमय है, उसी ब्रह्म से सभी प्रकार के नामों और रूपों के भेद उत्पन्न हुए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सत्य है कि वेदों के मंत्रों में कर्मकांड के जो रूप बताए गए हैं, वे रीतियाँ समझाई गई हैं, वह नाना प्रकार से इस विश्व में फैले हुए हैं। तुम्हें चाहिए कि फल की इच्छा किए बिना सत्य मार्ग से दृढ़ रहकर उन सब कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप तुम जिस संसार में उत्पन्न हुए हो, उसमें तुम्हें यह सब बाहरी कर्म करने ही पड़ेंगे। यज्ञ की अग्नि जब पूर्ण रूप से जल उठती है
और उसकी लपटें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। उसमें श्रद्धापूर्वक आहुतियों को डालना चाहिए। यही कर्म मार्ग है, जिसका अग्निहोत्र नामक यज्ञ अमावस्या तथा पौर्णमासी में किए जाने वाले योग्य कर्मों से युक्त नहीं होता, चातुर्मास्य में किए जाने वाले योग्य कर्मों से रहित होता है, शरत काल में नए जन्म से होने वाले अग्रायण कर्म की विधि से युक्त नहीं होता, जिसमें अतिथियों का पूजन भी योग्य रीति से नहीं होता है, जो वैश्यदेव की अर्चना से रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। काली कराली मन के समान वेग वाली मनोजवा लाल पूर्ण होने के कारण, सुलोहिता धूमेली होने के कारण, सुधर्म वर्णा चिंगारियों से युक्त होने के कारण, स्फुलिंगनी सब प्रकार की सुंदरताओं से भरी होने के कारण, विश्वरूपी उज्ज्वल प्रकाश से पूर्ण होने के कारण, देवी ये 7 अग्नि की लपटें जिसकी जीवें हैं। ये लपटें उस व्यक्ति की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करती हैं जो उचित समय पर उपयुक्त रूपती से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है। इन आहुतियों को ग्रहण करने पर वे अग्निशिखाएँ सूर्य की किरणों में बदल जाती हैं और उस व्यक्ति को उस दिव्यलोक में पहुंचाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र सबसे ऊपर रहता है। वे प्रज्वलित आहुतियाँ उस यज्ञ के कर्ता से मानो कहती हैं, आओ आओ, तुम्हारे कर्मकांड से और पवित्र अनुष्ठानों से तुम्हें दिव्यलोक प्राप्त होने वाला है। ऐसा कहकर सूर्य की किरणों के द्वारा उससे ऊपर ले जाती हैं। यज्ञ के इस सारे अनुष्ठान के सहचर यजमान को पार लगाने वाली डोगियों की तरह हैं, पर ये डोगियाँ न सुदृढ़ हैं न स्थायी हैं। इसलिए ज्ञानियों ने यज्ञों द्वारा आचरित होने वाले कर्मों को अत्यंत हीन श्रेणी का बताया है। जिस प्रकार छोटी छोटी डोंगियाँ विशाल समुद्र के पार ले जाने वाली योग्य नहीं होती हैं, केवल मछलियाँ पकड़ने के काम में लाई जा सकती हैं, और जिस प्रकार उनमें बैठे हुए व्यक्तियों को लौटकर इसी पार आना पड़ता है, उसी प्रकार ये यज्ञ रूपी छोटी नावें केवल स्वर्ग तक पहुँचाने में समर्थ होती हैं। स्वर्ग के भोग पूरे होने और कर्मफल क्षीण होने पर व्यक्ति को फिर मर्त्यलोक में ही लौटना पड़ता है। जन्म मरण के भंवरों से ग्रस्त संसार रूपी सागर को केवल ज्ञान रूपी विशाल जलयान ही पार करा सकता है। इसलिए जो मूर्ख यज्ञाति कर्मों को ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वे कुछ समय तक स्वर्ग का ऐश्वर्य भोग करने के बाद फिर जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं और रोग शोक तथा दुख दारिद्र्य के शिकार बनते हैं। जो मूढ़ लोग अविद्या से ग्रस्त होकर अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं और ज्ञानियों के तत्वोपदेश से विमुख रहते हैं, वे रोग शोक जरा मृत्यु से पीड़ित होकर उसी प्रकार भ्रमजाल रूपी गड्ढों में गिरते रहते हैं। जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के कारण गिरता रहता है, अज्ञान के अंधकार से घिरे रहने के कारण वे बालकों के समान अबोध और मूढ़मती व्यक्ति यज्ञादि अनुष्ठानों को करते हुए अपने को कृतार्थ समझकर यह अभिमान करते फिरते हैं कि हमने वास्तविक सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसे कर्मकांडी पुरुष कर्मफल के प्रति आसक्ति या लालसा रखते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के बाद जब उनका कर्मफल क्षीण हो जाता है तब दुख से व्याकुल होकर नीचे गिरते हैं। वे फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं और सच्चे ज्ञान के स्वरूप से कभी परिचित नहीं हो पाते। वे अज्ञानी पुरुष त्याग याज्ञ के आदि इष्ट कर्मों को और कुएं और तालाब खुदवानों के पूर्व कर्मों को ही परम श्रेष्ठ और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और आत्मज्ञान रूपी सच्चे श्रेय मार्ग को मानते हैं। पर जो सच्चे ज्ञानी शांत स्वभाव होकर भिक्षावृत्ति धारण करके भी वन में तप की साधना करते हैं और श्रद्धा के साथ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे वासना रहित होकर ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उस लोक में पहुँचते हैं जहाँ अमर और अविनाशी पुरुष का अक्षय वास है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष कर्मों के सच्चे स्वरूप से परिचित होकर विषयों को त्यागने पर ही अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। जिस प्रकार कर्म द्वारा अन्न आदि उत्पन्न किया जाता है और भोग द्वारा वही अन्न नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा रचे गए सभी प्रकार के सुख के साधन भोग करने से नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह इस सत्य को समझकर वैराग्य को अपनावे। कर्म द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थों की नश्वरता से परिचित होकर किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष की सेवा में जाए। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शांत चित्त से अपने शिष्य की अविनाशी
शिष्य को अपने अविनाशी पुरुष के यथार्थ रूप को बताए। आगे अब कथा को समाप्त करता हूँ।